ईश्वर की आस्था और उसके धर्म को अनुप्राणित करने का मौलिक उद्देश्य है मानव जाति के हितों की रक्षा करना, इसकी एकता को बढ़ावा देना और लोगों के बीच प्रेम और बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना। जैसे जैसे पूरी दुनिया में मानव जाति गहरे बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है, वैसे वैसे बहाउल्लाह को मानने वाले अपने मित्रों के साथ बड़े उत्साह से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिक्षाओं को अमली जामा पहनाया जाए। अपने पड़ोसियों और साथ काम करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे सीख रहे हैं कि किस प्रकार सजग और समृद्ध समुदायों का निर्माण किया जाए, ऐसे समुदाय जो एक सुसंगठित और प्रकाशित नई दुनिया की झलक दिखला सके। बहाउल्लाह के प्रकटीकरण में वह शक्ति है कि यह समाज को बदल सकती है। पिछले अनेक दशकों से हम ये सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम इस प्रकटीकरण की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालें ताकि समाज का आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो। कोई 20 साल पहले हम एक मोड़ पर पहुंचे। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जो लोगों को एक ऐसा सिलसिलेवार प्रशिक्षण देने लगी जो उनकी क्षमताओं को बढ़ा सके और उन्हें दिशा दे सके। इससे उन्होंने अपने समुदायों में परिवर्तन लाना शुरू किया। प्रशिक्षण संस्थान ने लोगों की क्षमता में परिवर्तन लाया। यह परिवर्तन दूसरों की मदद करने के लिए आया, सेवा का भाव जगा और पूरे के पूरे समुदाय को मदद मिलने लगी। अब हमारे पास एक साधन है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, जिसके सहारे हम अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं कि बहाउल्लाह के लेखों में जो कुछ भी लिखा गया है हम अपने जीवन में उसे उतार पाएं। और तब शायद ये सवाल हमारे सामने होगा कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस प्रक्रिया से जोड़ें ताकि सामूहिक रूप से हम अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। आइए हम इस पंक्ति को याद करें। ये बहाउल्लाह के शब्द हैं। ये शब्द इतने अनमोल हैं कि इनसे हमें एक पवित्र हृदय धारण करने की प्रेरणा मिलती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए और आपके ग्रुप से मिले। जब से आपने किशोर युवा समूह शुरू किया है, क्या कोई चुनौती या फिर सफलता आपको मिली है? युवावस्था वसंत ऋतु के समान होती है। इस उम्र में हम कुछ भी कर सकते हैं अगर उस ओर हम ध्यान लगाएं। युवा निर्भय शेर की तरह होते हैं, इसलिए जब हम युवा होते हैं तो हमें अपने समाज की भलाई की बातें करनी चाहिए। हम इस संबंध में इस नैतिक उद्देश्य के बारे में और लोगों से भी बातें कर सकते हैं। अक्टूबर 2017 में
बहाउल्लाह के जन्म की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोग घरों, सभागृहों, पार्क और विश्वविद्यालयों में इकट्ठा हुए। जब भी मैं 200वीं वर्षगांठ के उत्सवों के विषय में सोचती हूँ तो याद करती हूँ कैसे लोग बहाउल्लाह और उनकी शिक्षाओं के विषय में खुलकर बातें करने लगे हैं और किस प्रकार लोग अधिक जानने के लिए उतावले हैं। मेरे ख्याल से यह एक बदलाव है, एक परिवर्तन है। बहाउल्लाह ने हमें साधन दिए हैं जिनसे हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को बदल सकें। 200वीं वर्षगांठ हमें सामूहिक कार्य के एक ऊंचे स्तर पर ले गई। जब एक जीवंत समुदाय के निर्माण के लिए अधिक से अधिक लोग बाह्य शिक्षाओं को लागू करना सीख लेंगे तो पूरी दुनिया में लोग अपने विकास के लिए खुद जिम्मेदारी समझने लगेंगे। व्यक्ति के रूप में हमें बोध देने के अलावा बहाउल्लाह ने हमें वह राह भी दिखलाई है जिस पर चलकर हम अपने जीवन के उद्देश्य की पहचान कर सकते हैं, दूसरों से अर्थपूर्ण वार्तालाप कर सकते हैं। हम लोगों को देखते हैं, समूह को देखते हैं और ऐसे समुदायों को भी देखते हैं जिनके लिए बाह्य शिक्षाओं का ज्ञान एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत बना है। लगभग किसी भी क्लस्टर में विभिन्न परिस्थितियों में लोगों के बढ़ते हुए छोटे से समूह के लिए यह संभव है कि वह एक नई विश्व व्यवस्था की दिशा में गति पैदा कर सके। सालों पहले ग्रैंड कैनेरिया की बहाई समुदाय की स्थापना हुई थी। शुरू में हमारे क्लस्टर में कुछ ऐसे लोगों ने गंभीरता से ये सोचना आरंभ किया कि समाज में किस प्रकार ऐसे कुछ लोगों को हम खोज निकालें जिन्हें बहाउल्लाह की शिक्षाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आरंभ किशोरों से हुआ जिन्होंने अपने को इस प्रक्रिया से इतना जुड़ा पाया कि शिक्षाओं का असर उन पर तुरंत देखा गया। स्वाभाविक था कि उनके परिवारों से भी बातचीत हुई। उनके माता पिता हमारी समीक्षा बैठकों में शामिल होने लगे। समीक्षा बैठकों में बच्चों की कक्षा और स्टडी सर्कल के प्रतिभागी भी शामिल होने लगे। इन बैठकों को रोचक बनाने के लिए हमने भजन, प्रेरक कहानियां और गीत संगीत को भी शामिल करना शुरू किया। माहौल बिल्कुल बदल गया। 3 या 4 चक्र में ही समीक्षा बैठकों में बदलाव नजर आने लगा। सभी अपने समुदाय, अपने आसपास के गांवों और मोहल्लों के बारे में सोचने लगे कि किस प्रकार वहां के हालात सुधारे जा सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक सोच बैठे कि किस तरह बहाउल्लाह की सेवा के लिए वे अपना जीवन भी खुशी खुशी अर्पित कर सकते हैं। इससे नए सवाल उठे। किस प्रकार एक नए समुदाय, एक बेहतर समाज बनाया जाए? कैसे अपने पड़ोसियों के साथ बहाउल्लाह की शिक्षाओं को साझा किया जाए? कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए? हमने ये सीखना शुरू किया है कि किस प्रकार प्रार्थना की प्रकृति को और गहरा और आकर्षक बनाया जाए।
समुदाय पर प्रार्थना सभाओं का गहरा असर हुआ। प्रार्थनाओं ने लोगों के दिलों को जोड़ा, उन्हें सच्चा मित्र बना दिया। पहले हमने अपने घरों के दरवाजे खोले, प्रार्थनाएं सभाएं की। हमने साथ साथ न केवल प्रार्थना की बल्कि साथ बैठ चाय नाश्ता भी किया। और हर प्रार्थना सभा ने यह अवसर दिया कि हम इस बारे में बात कर सकें कि किस प्रकार हम बदलाव ला सकते हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। समुदाय का आध्यात्मिक माहौल अब उन्नत हुआ है क्योंकि अब अनेक घरों के दरवाजे खुल गए हैं। ये सेवा का एक ऐसा पथ है जो सबके लिए खुला है। एक दूसरे के साथ प्रति प्रेम देखते ही बनता है। अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे हैं और ग्रैंड कैनेरिया की संस्कृति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। हम गतिशील बने क्योंकि हमें प्रेरणा मिली। हमने गति पकड़ी क्योंकि हमने प्रार्थना की। अब तक जो भी क्षमता हम पा सके थे उसके साथ हम भविष्य की ओर देखते हैं और हमारी हार्दिक इच्छा है कि कैसे हम पड़ोस के सभी लोगों तक बाहुल्लाह के संदेश के साथ पहुंच सकें। सिडनी नगर में 40 से 50 लाख लोग रहते हैं। यहाँ लगभग 600 मूल गतिविधियाँ चल रही हैं। यहाँ 2 तरीके से समुदाय के विकास के काम किए जा रहे हैं। पहले तरीके से किया जा रहा कार्य प्रभाव डाल रहा है क्योंकि यह युवाओं द्वारा किया जा रहा है, मसलन बच्चों की कक्षा या फिर प्रार्थना सभाओं का आयोजन। दूसरा तरीका सिडनी के पड़ोसी क्षेत्र में अपनाया गया। एक फोकस्ड एरिया में काम करने के पहले तरीके से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और इस सीख को पूरे क्लस्टर में साझा किया गया। सिडनी में पड़ोस के क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर समुदाय निर्माण के प्रयास सन 2008 में शुरू किए गए थे। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम समुदाय के जीवन की तह तक जाएं और पड़ोस के निवासियों के एक बहुत बड़े भाग तक बहाउल्लाह का संदेश पहुंचाएं। हम संस्थान अभियान के बारे में सीखना चाहते थे, इसलिए हमने यह देखना शुरू किया कि किस प्रकार युवाओं द्वारा संस्थान के सभी पाठ्यक्रमों को पूरा कर लिया जाए। 2 से 3 चक्रों में हमारे पास शिक्षकों की एक फौज खड़ी हो गई। कोई 3 साल पहले संस्थान अभियान में शामिल होने के लिए मुझे कहा गया था। आज मैं ट्यूटर हूँ, किशोर कार्यक्रमों की अनुप्रेरक हूँ और बच्चों की कक्षा की शिक्षिका भी। ऐसा नहीं कि यह सब पलक झपकते हो ही गया। धीरे धीरे सब कुछ हुआ और मेरे परिवार की एकता का आधार मजबूत होता चला गया। मेरी मम्मी पहले ही इस प्रक्रिया से जुड़ी थी। गांव तथा पड़ोसियों की छोटी बैठक में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। जब संस्थान अभियान हमारे समुदाय में चलाया गया तब लोगों ने इसका मूल्य समझा। धीरे धीरे संस्थान की गतिविधियां समुदाय के जीवन में घुल मिल गई और अब पड़ोसी क्षेत्र के लोग ही समुदाय में परिवर्तन के प्रेरक बन गए हैं। हम शुरू से जुड़े हैं, इसलिए हम अनुभवी माने जाते हैं। इस कार्यक्रम ने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया है। अब हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, सेवा करना, शिक्षा देना। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। अगर मैं इन कार्यक्रमों से जुड़ी नहीं होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया की इन जनजातियों के बीच नहीं बैठी होती। मैं बराबर द्वीपों में रही हूँ, इसलिए शुरू से विविधता देखती आई हूँ। मैं सबके साथ मित्रवत व्यवहार करती हूँ। यह सच में बहुत मुश्किल था कि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाया जाए, लेकिन अब हम साथ साथ हैं क्योंकि हम साथ साथ पले बढ़े हैं, साथ साथ इस प्रक्रिया से जुड़े हैं। अब तो पूरा का पूरा परिवार इस अभियान में शामिल हो रहा है, साथ साथ परामर्श कर रहा है और परिवार की समस्याओं का समाधान कर रहा है।
अब यह हमारे लिए एक अभियान नहीं रह गया है, हमारे जीवन का भाग बन गया है। मेरे बच्चे भी इसका आनंद ले रहे हैं और यह अनुप्रेरक केवल अनुप्रेरक नहीं, हमारे परिवार का एक सदस्य बन गया है। अब बच्चे भी सलाह देने लगे हैं कि इस काम को ऐसे करो तो बहाउल्लाह खुश होंगे। मेरे बच्चे सोचने का मेरा तरीका बदल रहे हैं और यह सब इसलिए हो रहा है कि वे कुछ सीख रहे हैं। इसने न केवल मेरे बच्चों की बल्कि मेरी जिंदगी को बदल दिया है और यह बदलाव बेहतरी के लिए आया है। इन सामुदायिक गतिविधियों ने इतना बड़ा असर डाल दिया है कि अब युवा केवल अपनी नहीं, अपने मित्रों की, अपने परिवार की भी फिक्र करते हैं और परिवार के परिवार समुदाय के बारे में सोचते हैं। अनेक परिवारों में जब कोई दुर्घटना हुई तो युवाओं ने मिलकर परिवारों की मदद की। मुझे यह देखकर अच्छा लगता है कि हम समुदाय की संस्कृति में बदलाव ला रहे हैं। युवाओं के बीच एक तरह की सोचने की आदत बन गई है और अब वे अपनी शक्ति अपने समुदायों को बदलने में लगा रहे हैं। मैं युवाओं के काम की पढ़ाई कर रही हूँ। इसी विषय पर डिप्लोमा की पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का विषय भी यही रखना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि जब मुझे सेवा के क्षेत्र में उतरना ही है, क्यों न विधिवत इसकी पढ़ाई कर अपने ज्ञान का विस्तार करूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। हमने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हम रूही पुस्तक की कक्षाएं साथ साथ चलाते हैं, हम साथ साथ मूल गतिविधियां शुरू करते हैं, हम अनेक लोगों को साथ और प्रेरणा देते हैं और हमारे बीच एक खास संबंध बन चुका है और सबके मूल में सेवा है जो सर्वोत्तम है। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, अगर हम इस अभियान से नहीं जुड़े होते तो हम कहाँ रहते। जीवन के इस मोड़ पर समय का सदुपयोग इससे बेहतर ढंग से नहीं किया जा सकता। बाहुल्लाह को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने समुदाय की सेवा के योग्य बनाया। यह देखने के बाद कि किस प्रकार संस्थान प्रक्रिया आस पड़ोस के क्षेत्र को प्रभावित करती है और इसके माध्यम से कितना बदलाव लाया जा सकता है, युवाओं ने यह फैसला किया कि वे छोटे छोटे दल बनाकर अपने आसपास के लोगों के पास जाएंगे और इस प्रक्रिया के लाभ के बारे में उन्हें बतलाएंगे ताकि उनके समुदाय भी विकास कर सके। हम केवल अपने समुदाय पर केंद्रित नहीं है, हम चाहते हैं कि दूसरे समुदाय भी विकास करें। जब इस प्रक्रिया ने आकार लेना शुरू किया तो पूरे सिडनी में अन्य ट्यूटर और समुदाय भी इससे प्रभावित हुए और जब प्रक्रिया ने गति पकड़ी तो ऐसा लगा कि पूरा का पूरा सिडनी गतिमान हो चला है। शुरू में उपासना मंदिर गतिविधियों का केंद्र था। धीरे धीरे जब ट्यूटर की संख्या बढ़ी तो हमने एक केंद्रीय संस्थान अभियान मंदिर के प्रांगण में ही चलाया। फिर अलग अलग स्थानों पर हमने अभियान चलाने शुरू कर दिए। क्योंकि हमने एक जो हमारा सेंटर एक्टिविटी का जो केंद्र हरकेश नगर को आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे बड़ी संख्या में युवाओं को आमंत्रित किया प्रशिक्षण के लिए और उन्होंने बच्चों की कक्षा के टीचर के रूप में और अनुप्रेरक के रूप में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। हरकेश नगर की आबादी लगभग 2.5 लाख है और पूरी आबादी छोटी सी जगह में रहती है।
इस कारण सामूहिक चेतना का भाव पैदा हुआ और जल्दी ही वे जान गए कि स्टडी सर्कल और अन्य कक्षाओं में भाग लेकर वे सेवा की अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। जब किसी के घर में प्रार्थना सभा होती है तो उस बिल्डिंग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है। और हमने सोचा कि अब ये जो कैंपेन जो जिससे सीख उभर के आई है कि कैसे एक समुदाय भी शामिल हो सकता है इस कार्यक्रम में, तो हमने सोचा क्यों ना उस दूसरे समुदाय में भी जाया जाए। हमारा हरकेश नगर, ओखला फेस 2, बदरपुर, तैखंड, गोविंदपुरी, ये जितने समुदाय हैं ये धीरे धीरे शामिल होने लगे इसमें। जैसे जैसे बच्चों और युवाओं की कक्षा की संख्या बढ़ी, यह महसूस किया गया कि एक कोऑर्डिनेटर पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने 2 रखे, फिर 3, फिर 4। धीरे धीरे उन्होंने खुद से पूछना शुरू किया, समूह के साथ साथ चलने का और स्थायी तरीका क्या हो सकता है। लर्निंग साइट ने सुझाव दिया, 5 अनुप्रेरक या फिर बच्चों की कक्षाओं के 5 शिक्षक एक दूसरे के साथ साथ चले और कोलैबोरेटर उनकी सहायता करे, और तब कोऑर्डिनेटर कई सारे कोलैबोरेटर के साथ काम करे। उनके साथ संबंध बहुत अच्छा है। वो खुद भी मुझे वो मुझे खुद भी इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है। और फिर हमारे बीच में वैसा संबंध नहीं है कि हम कोई काम करने के लिए मिल रहे हैं। जब हम एनिमेटर विजिट करते हैं तो जैसे कि हमारा जो मेन उद्देश्य होता है ये होता है कि हम एनिमेटर के साथ भी कुछ अर्थपूर्ण वार्तालाप करें। तो हम सोचते हैं कि उनके लिए जो जुनेद की किताब है उससे हम कुछ डिस्कस करें, कि कुछ लेसन प्लान कर ले ताकि कुछ अर्थपूर्ण बातें हो उनसे। वो जो किताब है हम उनके अवधारणाओं के बारे में पेरेंट्स से बात करते हैं। 1 साल से अधिक समय तक गतिविधियों की संख्या एक जैसी रही। क्लस्टर ने गतिविधियों का सिलसिला बनाए रखा। जो गतिविधियां बंद हो गई या फिर किसी कारण से नहीं चल पाई, उन्हें फिर से शुरू किया, लेकिन विकास थम सा गया। फिर यह महसूस किया गया कि युवा प्रतिभागियों की संख्या को दुगना किया जाए और उन्हें संस्थान प्रक्रिया में शामिल किया जाए। स्वाभाविक था, बड़ी संख्या में युवा उच्चतर पाठ्यक्रमों में शामिल हुए और अनुप्रेरक या बच्चों की कक्षाओं के शिक्षक के रूप में सेवा देने लगे। तो अभी हमारे कोऑर्डिनेटर्स की टीमों में 18 कोऑर्डिनेटर्स हैं, और उनके जो साथ साथ जो उनको मदद कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर्स को, उसमें 72 कोलैबोरेटर्स या अनुभवी अनुप्रेरक या अनुभवी शिक्षक हैं जो उनको मदद करते हैं। और 2022 जो हमारी टोटल कोर एक्टिविटीज़ है। हमारी जो दिल्ली की जो स्थानीय आध्यात्मिक सभा है वो हमें हर पल मदद करते हैं। जैसे कोई भी वो योजना बनाते हैं, वो हमसे पहले हमारे साथ परामर्श करते हैं। मैं समझती हूँ कि आध्यात्मिक सभा सीखने की प्रक्रिया से गुजरी है। विकेंद्रीकरण के बाद यह प्रक्रिया बढ़ी है। हम जिस तरह परामर्श करते हैं वह अब सार्थक रूप ले रहा है। हमने महसूस किया कि अगर समुदाय को अपना लक्ष्य पूरा करना है तो हमें इसका हिस्सा बनना होगा। एजेंसियों के संबंध को देखते हुए समुदाय, संस्थाएं और व्यक्ति एक समान सोचने लगे हैं। वे साथ साथ काम करते हैं और इससे एकता का माहौल बनता है। और यही कारण है कि हम गतिविधियों के मामले में अगली कतार में खड़े हो पाए हैं। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार दिल्ली समुदाय समूह ने अपनी गतिविधियों को बनाए रखा है, लगातार विकास करता रहा है। यह शायद 2 मार्च 2010 से हर दिन मिलने से संभव हो पाया है। कोर ग्रुप में सभी गतिविधियों के कोऑर्डिनेटर हैं। जब वे हर दिन मिलते हैं, साथ साथ प्रार्थना और लेखनी पढ़ते हैं, तो एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और इससे पूरे समुदाय समूह के माहौल पर असर पड़ता है। समुदाय समूह के विकास की गति रुकती नहीं, क्योंकि समीक्षा एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन होती है, खास करके जो पूरे समय के लिए सेवा दे रहे हैं।
डागा की आबादी करीब 8,000 की है और आबादी का आधा भाग बहाई है, यही 4,000 से कुछ अधिक। डागा सुदूर अवस्थित है। समुदाय पहाड़ी इलाके में फैला है। यातायात का कोई अच्छा साधन नहीं है। कहीं भी जाने के लिए हमें नदी पार करना पड़ता है, पहाड़ों पर चढ़कर जाना होता है। यहाँ 33 स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं हैं। यहाँ की खासियत ये है कि स्थानीय आध्यात्मिक सभा समुदाय में होने वाली सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी लेती है। जब कोई समस्या होती है तो हर कोई स्थानीय आध्यात्मिक सभा के पास जाता है। उन्हें विश्वास होता है कि आध्यात्मिक सभा सही समाधान देगी, क्योंकि यह एक दिव्य संस्था है। बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था यहाँ अपनी जड़ें जमा चुकी है और आकार ग्रहण कर रही है। समुदाय और व्यक्ति विचारों की एकता, विजन की एकता और कार्य करने में एकता बनाए रखते हैं। हम साथ साथ प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते हैं। तड़के सुबह साथ साथ प्रार्थनाएं करते हैं और इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो पूरा बहाई समुदाय डान प्रेयर के लिए बहाई केंद्र में एकत्र होता है। ये उनकी आदत में शुमार होता जा रहा है। बच्चों की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा, परिवारों की प्रार्थना सभा और कभी कभी स्थानीय आध्यात्मिक सभा के सदस्यों की प्रार्थना सभा। ये एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें हम अपनी समझ दूसरों से बांटते हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य है, सहयोग, सबकी प्रतिभागिता और क्षमता विकास पर हम चर्चा करते हैं। पंद्रह 20 साल पहले हमारे समुदाय में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे, लेकिन संस्थान पाठ्यक्रमों के कारण काफ़ी मदद मिली। अब वे अंग्रेजी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और स्टडी सर्कल तक का संचालन करते हैं। बहुत आत्मविश्वास से खुद को व्यक्त करते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, बच्चों के लिए स्कूल हैं। बच्चों का भविष्य संपूर्ण समुदाय के हाथों संवर रहा है। वयस्क, बच्चे, युवा, किशोर सभी इस प्रक्रिया में संलग्न हैं। वे सेवा कार्य करते हैं, भक्ति परक बैठकें आयोजित करते हैं, बच्चों की कक्षाएं, किशोरों की कक्षाएं और ये सब कुछ। और अब हम 1000 मूल गतिविधियों तक पहुंच चुके हैं। लोग त्याग करते हैं क्योंकि उन्होंने बहाउल्लाह की शिक्षाओं को दिल से लगाया है। शिक्षाओं ने उन्हें प्रभावित किया है, इसलिए वे अपने घरों से निकलकर गतिविधियों में भाग लेते हैं ताकि समुदाय में बदलाव आ सके। साथ ही सामाजिक क्रिया की गतिविधियाँ बदलाव लाने में सहयोग दे रही हैं। समुदाय बराबर आध्यात्मिक और भौतिक पहलुओं के विकास के बारे में सोचता है। अगर कोई परियोजना शुरू करने का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो हम साथ साथ विचार विमर्श करते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं कि इस परियोजना से किस हद तक आध्यात्मिक और भौतिक विकास प्रभावित होगा। हम अपने समुदाय की प्रगति में सहयोग देना चाहते हैं। बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के कारण ज्ञान का सृजन होता है और उसे बांटा जाता है और ये क्षमता बढ़ाने में सबका मदद करता है तथा उसके भीतर क्षमताओं को देखना आप सीख जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि समुदाय के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं। आपको ये भी महसूस होगा कि आप बौद्धिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और आप संपूर्ण इंसान के रूप में भी नैतिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
जब हम अपने मन में ठान लेते हैं कि हमारे अंदर बाहुला की सेवा करने की ताकत है, तो अवसर आप से आप सामने आ जाते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हम उनकी शिक्षाओं का प्रसार वहाँ तक करें कि दुनिया बदल जाए। ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक बाहुला की सेवा करूँ। युवाओं की हर पीढ़ी एक ही दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होती है। वह एक नई दुनिया बनाए और इसी उद्देश्य से विकास की नई प्रक्रिया से जुड़ती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो मानव जाति के जीवन को उन्नति की राह पर ले जाती है। जब हम युवा होते हैं तो आसानी से दोस्त बना लेते हैं। हम पूर्वाग्रह और ईर्ष्या को खत्म कर सकते हैं। हमारे अंदर क्षमता है कि हम नई चीजें बना सके, नई सोच रख सके, एक दूसरे की मदद कर सके, आसानी से एकता का माहौल बना सके और साथ साथ सेवा के पथ पर चल सके। मुझ जैसे युवा के लिए जो अवसर थे वे बड़े सहायक अवसर थे। एक आध्यात्मिक माहौल था और ऐसे लोग थे जो सहायता देने के लिए तत्पर रहा करते थे। मैं गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा और तब देखा कि जो बातचीत हमारे बीच होती थी वह और लोगों से कुछ हट कर हुआ करती थी। हमारी बातचीत का विषय बिल्कुल अलग हुआ करता था। मेरा परिवार अक्सर कहा करता था, पैसे कमाओ, विदेश में जाकर पढ़ाई करो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सेवा की जिस प्रक्रिया से जुड़ा हूँ उससे दूर हो जाऊंगा। मेरे देश में युवा हर रोज विदेश जाने की बातें किया करते हैं, पैसे कमाने की बातें किया करते हैं। अगर हम सब विदेश पैसे कमाने चले जाएंगे तो हमारे देश में काम करने के लिए कौन बचेगा? समाज के हित में सोचना हर एक युवा का कर्तव्य है। हम देखते हैं कि युवाओं में गजब का उत्साह है और वे जीवन के उद्देश्य को जानते समझते हैं, और वो उद्देश्य है, मैं दूसरों के विकास में कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे मानव जाति प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकती है। एक नए समाज को बनाने में हम युवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। बाहुल्लाह ने जिस समाज का मॉडल हमें दिया है उसकी एक झलक हम आज देख सकते हैं। सेवा के कार्य ने हमें बाहुल्लाह के प्रकटीकरण के उद्देश्य की बेहतर समझ दी। युवावस्था में हमारे अंदर वह ताकत और क्षमता होती है कि हम किशोरों और बच्चों की शिक्षाओं का संचालन कर सके। एक नैतिक आधार तैयार करने में हम उनकी सहायता कर सकते हैं और अभिव्यक्ति की शक्ति से भर सकते हैं। जब ये किशोर और बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा समाज सुखी और प्रसन्न हो जाएगा। मैं पहले बच्चों की कक्षा में शामिल हुआ था, फिर किशोर दल में, और इससे मुझे अपना नैतिक स्तर उन्नत करने में मदद मिली। मेरा आचरण अच्छा हो गया। मैंने प्रेम, धैर्य और सच बोलने का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया, जो हमारे जीवन का मूल आधार है। अभी मैं किशोर दल का अनुप्रेरक हूँ। मुझे इस बात ने प्रेरित किया कि बच्चों की कक्षा से शुरू होकर क्षमताओं का विकास शुरू हो जाता है। बच्चे विभिन्न गुणों को धारण करते हैं। यह आधार इतना मजबूत होता है कि
जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, आध्यात्मिक विषयों पर खुलकर बातें करते हैं और इसी क्षमता और गुणों के साथ वे किशोर दल और संस्थान प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। तो शुरू में जब हम बाल्यावस्था में थे, एक पुस्तकों का अध्ययन किए थे, हमारा उम्र फिर 12 हो गया था, 12 वर्ष। तो जो है हम फिर जूनियर ग्रुप में चले गए और फिर जो है हम युवावस्था में गए तो फिर रूही पुस्तकों का अध्ययन किया। फिर उसके माध्यम से एक बच्चों की कक्षा चलाया। फिर जो है हमारे बच्चों की कक्षा जो है उससे जो है उसका उम्र बढ़ा और वो जो है जूनियर ग्रुप में भी गया और फिर जो है हम उसी क्लास को एकदम सस्टेन करते गए और जूनियर यूथ पुस्तकों का अध्ययन किया और फिर जो है उसी के साथ जो है हम अध्ययन कक्षा शुरू और वो अभी जो है अभी बच्चों की कक्षा ले रहा है और वो जूनियर ग्रुप ले रहा है। ये दोनों जो है अभी बच्चों की टीचर और एनिमेटर के रूप में जो है अभी वो सेवा दे रहा है। लंदन एक महानगर है। इसकी आबादी लगभग 90 लाख है। यहाँ कोई 1000 बहाई हैं और अभी इस नगर में कोई 300 गतिविधियाँ चल रही हैं। पूरे लंदन में युवाओं के ग्रुप हैं जो बराबर मिलते हैं और उनकी बराबर यह कोशिश होती है कि उनकी उम्र के युवा उनके ग्रुप में शामिल हों। हम युवाओं के बीच जाते हैं और एक दूसरे से परिचित होते हैं। मैं स्टीफन हूँ। मैं हैकने में रहता हूँ और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं सारा हूँ। मैं व्हाइट चैपल में रहती हूँ और मैं डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ। पिछले कुछ सालों से हम बड़ी संख्या में युवाओं से मिल रहे हैं और यह देख रहे हैं कि आध्यात्मिक विषयों पर हम उनसे बातें कर सकते हैं। हमने युवाओं से मिलने की 2 सप्ताह की योजना बनाई है। हमने कुछ बहाई विषयों पर अपना ज्ञान गहराया ताकि हम युवाओं के साथ अर्थपूर्ण वार्तालाप कर सकें। ये विषय थे बहावला का जीवन, किशोर अवस्था और युवा अवस्था की खासियत। हमारे पास कुछ किताबें थी जिन्हें हमने पढ़ा, युवा सम्मेलन की सामग्रियों को भी पढ़ा, विश्वनाय मंदिर के संदेशों का भी अध्ययन किया। हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा था उन्हें दोहराया और अपने विचारों को युवावस्था की विशेषताओं पर केंद्रित किया। उन्हें लिखकर अभ्यास किया और वैसे सवाल रेखांकित किए जो युवाओं से पूछना चाहिए था। एक युवा के साथ बड़ी प्रेरक बातचीत हुई। जब हम आध्यात्मिकता और धर्म की बातें करने लगे तो उसमें उस युवक की रुचि बढ़ी। मैं सोचती हूँ कि ये गहरी समझ जो हम बातचीत के दौरान पाते हैं वही शुरुआत है उस प्रक्रिया की जिससे हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि युवा सम्मेलन में जिन सामग्रियों को हमने पढ़ा था वह काम आया। युवावस्था की जो भी स्थिति हो, प्रत्येक युवा की यह इच्छा होती है कि वह सेवा का कार्य अपनी क्षमता के अनुसार करे। लंदन जैसे महानगरों के युवाओं की सोच अक्सर यही हुआ करती है कि अपने समुदाय की फिक्र किसे है, किसके पास इतना समय है, खासकर लंदन जैसे शहर में किसके पास कुछ करने के लिए समय है। लेकिन हम बहाई युवा की सोच अलग है। पड़ोसी समुदाय में जाने के लिए हम समय निकाल लेते हैं और वास्तव में परिवर्तन लाने की इच्छा रखते हैं। मैं सोचती हूँ कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी एक बेहतर समाज बना सकती हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कैसे लोगों की मदद करूँ। मैंने समाज से जो कुछ भी पाया है उसके बदले कौन सा नेक काम मैं कर सकती हूँ। पहले मैं सोचती थी अकेली मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन अब सोचने लगी हूँ कि मुझ में असीम शक्ति है और युवा बहुत कुछ कर सकते हैं। Naruira kuichira adiwe
युवा बैठकों ने अन्य युवाओं के लिए आना आसान बना दिया और विचार विमर्श तथा वार्तालाप के दौरान उन्होंने काफी रुचि दिखलाई। वे इस बातचीत में आसानी से शामिल हो गए, हालांकि अभी किसी गतिविधि से जुड़े नहीं थे। इन बैठकों ने वो माहौल बना दिया कि उन्होंने उनके आध्यात्मिक शक्ति को उजागर कर दिया और निगेटिव तथा पॉजिटिव शक्तियों की पहचान कर दी। इस प्रकार बड़ी संख्या में युवा हमारी मुख्य धारा में शामिल हो गए। युवाओं ने महसूस किया कि उन्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो युवा बैठक में नहीं आ पाते हैं, और उन्होंने उनसे मिलने का निर्णय लिया और जो बातें बैठक में हुई थी उन्हें उनसे साझा किया। युवा सम्मेलन में पढ़ी गई सामग्रियां युवाओं की शक्ति और उस शक्ति से लाए जाने वाले बदलाव की बातें कहती हैं। समाज के कल्याण के लिए आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा लाया गया बदलाव। युवा कौन है, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? ऐसी बातों में उनकी रुचि बढ़ी और वे हमारे साथ हो लिए। जैसे जैसे हम उनके नज़दीक हुए, वे दूसरे विषयों पर भी खुलकर बातें करने लगे, मसलन परिवार की बातें। इससे हमारे लिए रास्ता साफ हो गया कि हम अन्य विषयों पर अथवा उनकी रुचि के विषयों पर हम उन्हें बहाई दृष्टिकोण से परिचित करा सकें और उन विषयों पर उन्हें बहाई पुस्तकें दे सकें। बहाउल्लाह के लेखों ने वास्तव में हमारी बहुत मदद की। मैं नहीं कह सकती कि किस प्रकार उन लेखों ने मुझे प्रभावित किया है, किस प्रकार मेरे जीवन में बदलाव आया है। उद्देश्य है मानव जाति की सोच में बदलाव लाना। हम खुद में बदलाव लाते हैं और फिर समुदाय में बदलाव लाते हैं। बहाउल्लाह हर एक व्यक्ति के लिए आए हैं। मैं 3 साल की उम्र से ही इस प्रक्रिया से जुड़ी हूँ और अब मैं अपने जीवन के बारे में किसी अन्य तरीके से सोच ही नहीं सकती। मैं बराबर लोगों को यह बतलाना चाहती हूँ कि अजरबैजान के बहाई क्या कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि जो सबकी भलाई के लिए है उसे अपने तक ही क्यों सीमित रखूं, और यही विचार मुझे प्रेरित करता है और मैं अधिक से अधिक लोगों के साथ इस परिवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में बातें करती हूँ। बड़ी संख्याओं में युवाओं के साथ काम करना बाकू में 2011 में शुरू हुआ। संस्थाओं तथा राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा का भी विजन यह था कि जिस क्षेत्र में भी युवा सेवा देना चाहें उनकी मदद की जाएगी, उनके उचित साधन विकसित किए जाएंगे। यह साफ था कि हमें उस प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा जो हमारे युवाओं में क्षमता निर्माण करती है। हमने स्वयं से पूछा हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए जो उन्हें कार्य करने, क्षमता और प्रतिभा प्राप्त करने को प्रेरित करे। 2011 में बाकू क्लस्टर में 15 युवा प्रबधर्म की सेवा कर रहे थे। शक्तिदायक वातावरण ने उन्हें अपने जानने वालों का दायरा बढ़ाने में मदद की। तब से करीब 20,000 युवा बहाउल्लाह के दृष्टिकोण और समाज में युवाओं की भूमिका के वार्तालाप में शामिल हुए हैं। आज करीब 2000 युवा किसी न किसी प्रकार समुदाय की गतिविधियों में जुड़े हुए हैं।
हम क्रमबद्ध तरीके से यहाँ युवा सम्मेलन आयोजित करते हैं, जहाँ हमें प्रतिभागियों को युवा सम्मेलन की सामग्री पढ़ने को आमंत्रित करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं अपने जानने वालों को आमंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी से हम युवाओं को अपने पड़ोस से आमंत्रित करते हैं। संबंध स्थापित करने के लिए और अर्थपूर्ण वार्तालाप प्रारंभ करने के लिए हम युवाओं से उन विषयों पर बात करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। हम क्या करते हैं उसे बताने के लिए हमने दिल से बात करना सीखा। हमने हम और तुम की तरह सोचने की बाधाओं को दूर करना बल्कि लोगों को सहभागियों की तरह देखना सीखा। सोशल मीडिया पर मेरे एक मित्र द्वारा इस धर्म को बताने के बाद मैंने इसकी खोज प्रारंभ की। मुझे इसमें आनंद आया और मैंने तय किया कि इसकी गहनता से खोज आवश्यक है। मैंने युवा और किशोर सम्मेलनों में भाग लिया। वहाँ युवाओं के विचार की सराहना भी की। बच्चों और युवाओं की गतिविधियों ने मेरी रुचि और मेरे विचारों को बदल दिया। रूही संस्थान का पाठ्यक्रम हमें आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। जब युवा रूही पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं तो उनका सोचने का तरीका बदल जाता है और साथ ही एक दूसरे के साथ उनके संबंध भी। यह पड़ोस का वातावरण भी बदल देता है। शिक्षकों का दल लगातार एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है। हमारे बीच जो मित्रता स्थापित हुई उसने इन संस्थान पाठ्यक्रमों को लगातार बनाए रखने में मदद की। हम विचार करते हैं कि किस प्रकार इन युवाओं को इन पुस्तकों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन युवाओं द्वारा आयोजित प्रार्थना सभाएं पड़ोस की वास्तविकताओं को बदल रही हैं। लोग जिन्हें प्रार्थना की अपनी समझ थी इस नई अवधारणा से परिचित हुए और अब वे वो बन रहे हैं जो नई राह पर चल निकलते हैं। जब आप रूही संस्थान के पाठ्यक्रमों से पहले और बाद के अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, आप वास्तविक अंतर को देख सकते हैं। आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं और आप स्वयं को बदलने का वास्तविक प्रयास करते हैं और दूसरों के साथ दयालुता, प्रेम और स्नेह दिखाते हैं। मेरे हृदय में गहरा वास्तविक प्रेम है जो मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूँ। जो वास्तविक प्रेम मेरे पास बाहुल्ला के लिए है। मैंने जो कुछ बदलाव देखा है वह उन चीज़ों के लिए जिम्मेदारी का एक बड़ा अर्थ रहा है जो हम समुदाय में कर रहे हैं। काम करना जारी रखना मेरे लिए प्राथमिकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने जीवन में कहाँ हूँ। इसने मुझे यहाँ रहने, कॉलेज जाने के लिए निर्णय लेने में मदद की है। यह सोचने का मुझे अवसर मिला है कि मैं सेवा के साथ साथ अपना करियर कैसे बना सकता हूँ। पवित्र दिवसों और क्षेत्रों में जाने तथा मूलभूत गतिविधियों में प्रतिभागिता करने ने मुझे अपनी आध्यात्मिक पहचान बनाने की जिम्मेदारी उठाने दी है। जब एक बार दूसरों की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है, तब आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह उसको आकार देती है और प्रभावित करती है। हमने यह देखा कि युवाओं में सोचने में अंतर आने लगा और वह एक अलग जीवन जीने लगे, क्योंकि वह अब ईश्वर के शब्द के साथ विचार कर रहे थे और वह काफ़ी गहन तरीके से। जब मैं बाहुल्ला के कुछ लेख पढ़ रहा था, मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे बेहतर रूप से बदलने में मदद कर रहा था। अगर मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि चीज़ें मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहतर हों, तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि समुदाय भी बदला जा सके। हाल ही में मैंने रूही पुस्तक 1 पढ़ना प्रारंभ किया है।
मेरी बेटी ने एक समूह में प्रतिभागिता शुरू की, जिसके कारण मुझे इसका मार्ग मिला। मुझे जिज्ञासा हो गई थी कि वह क्या कर रही है। जिसने मुझे जिज्ञासु बनाया वह यह बात थी कि वह कैसे अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर रही है। मैं यह देखना चाहती थी उस संबंध को जिसने उसे इसके लिए सक्षम बनाया। कितना खूबसूरत है प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर के नजदीक पहुंचना। बहाओल्लाह की सारी शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद कर रही हैं। हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहे और बदल रहे हैं। हम युवाओं के शामिल होने ने पूरे परिवार को एक दूसरे के साथ मिलना सिखा दिया है। हम देखते हैं कि संबंधों के निर्माण से, सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने से, भाषा के बंधनों को तोड़ने से कितना प्रेम बाहर निकल कर आता है। मैं सोचती हूँ कि जब हम बड़े होते हैं, अपना परिवार बनाते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं, तो विचार आता है किस प्रकार हम इस समुदाय का एक भाग बन सकते हैं, कैसे हम इसका विकास कर सकते हैं। स्थानीय आध्यात्मिक सभा सजग रूप से युवाओं के साथ एक संबंध विकसित करना चाहती है। उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में बात करना चाहती है। संस्थाओं के साथ एक संबंध विकसित करना भी एक लक्ष्य है। यह वह लक्ष्य है जिसकी तरफ काम किया जा रहा है। युवाओं के कई प्रयासों के कारण हम एक मिडिल स्कूल में किशोर कार्यक्रम कर पाए और फिर हम प्रत्येक ग्रेड के लिए किशोर कार्यक्रम रख पाए। मैं कक्षा 8वीं में विज्ञान पढ़ाती हूँ और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम प्रत्येक कक्षा में होना चाहिए। मैंने वास्तव में एक लीडर से इस कार्यक्रम को कक्षा में चलाने के लिए बात भी की है। मुझे लगता है कि यह स्कूल का कार्य है, टीचर्स का कार्य है, माता पिता का कार्य है, पड़ोसियों का कार्य और सोसाइटी का कार्य है कि इन बच्चों का निर्माण करें, क्योंकि यह कार्यक्रम उनके स्वाभाविक गुणों को बढ़ाता है। हमने सीखा है कि युवाओं के कार्य करने से रास्ता खुल जाता है और पूरा समुदाय आगे बढ़ने लगता है और जिम्मेदारी उठाने लगता है। संसाधनों और लोगों के जीवन के लिए प्रकटीकरण के स्वाभाविक परिणाम सामाजिक कार्य को प्रमाणित करते हैं। जन समुदाय देखने लगता है कि किस प्रकार वह अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, अपने को आध्यात्मिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से विकसित कर सकता है। हम समुदाय विकास की एक समझ तक पहुंच जाएंगे जहां जीवन के समस्त पक्ष एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि धर्म की शिक्षाएं जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ी हुई हैं, आध्यात्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और बौद्धिक पक्ष। हम सामाजिक कार्य का प्रयोग गतिविधियों के एक प्रतिबिंब के रूप में करते हैं, जिसका उद्देश्य है बहाउल्लाह की एक अथवा अनेक शिक्षाओं का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक अथवा भौतिक विकास के लिए किया जा सके। साधारण से लेकर जटिल गतिविधियों वाला सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम हो सकता है। एक उदाहरण किशोर दल का हो सकता है, जो पुस्तकों के अध्ययन के बाद अपने आप से पूछता है, समुदाय की भलाई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। किशोर अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं ताकि वह अपने समुदाय की वास्तविकता को ठीक ठीक पढ़ सकें, जैसे कि समुदाय के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे उन्हें हल किया जाए। ये विचार करते हैं और काम करना प्रारंभ करते हैं अनेक सेवा योजनाओं पर, और हम उनके प्रभावों को अपने समुदाय में देख सकते हैं। अपने समुदाय में मैं एक किशोर समूह चलाती हूँ
हम सेवा करना पसंद करते हैं और 8 लोग हैं जो खेतों में सिंचाई करते हैं। मैं बाहुला के इन शब्दों को बहुत पसंद करता हूँ। विश्व का उत्थान एक शुद्ध और पवित्र कर्मों से ही किया जा सकता है। जब मैं कार्य करता हूँ और सेवा करता हूँ, मैं इस उदाहरण को याद रखता हूँ। ये लगातार मेरे मन मानस में रहता है और मुझे और अधिक सेवा देने में प्रोत्साहित करता है। हम यहाँ अपने पड़ोसियों की मदद करने के सेवा कार्य में भाग ले रहे हैं। हर कोई देख सकता है कि यह आंगन कितना खूबसूरत है। मेरे लिए यह एक सेवा कार्य है जहाँ आप केवल 2-3 लोगों की मदद नहीं करते, बल्कि अपने चारों ओर की। यह हमारी यह सीखने में भी मदद करता है कि एक दल के साथ कैसे कार्य करें और उनके साथ भी जो जल्द ही हमारे साथ होंगे। गांव या फिर आसपास के क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार समुदाय निर्माण के प्रयासों में आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति होती है। समुदाय की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए सब लोगों का जो प्रयास होता है, उसे बनाया रखा जाता है। युवाओं ने समाज में सजगता बढ़ाई तथा मानव संसाधनों को रक्षित करने की महत्ता बतलाई। हम अभी भी इस क्षेत्र पर नजदीकी से नजर रखते हैं और हमने कुछ ऐसे माहों एवं वर्षों को देखा है जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। समय के साथ कुछ ऐसे प्रयास अधिक जटिल हो जाते हैं और बाह्य प्रेरित जानकारी पाकर संस्थाएं स्थापित हो जाती हैं। बेटोरी कट्टे क्लस्टर की विकास प्रक्रिया के केंद्र में है व्यक्तियों की क्षमता निर्माण, और यह क्षमता निर्माण मुख्य रूप से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया है। एक और साधन जिसका उपयोग किया गया है वह सामाजिक कार्य की तैयारी, जिसको ज़्यादातर PSA नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ बेटोरी कट्टे क्लस्टर में इमरजेंसी फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जो कि एक बाह्य प्रेरित संस्था है। प्रिपरेशन फॉर सोशल एक्शन प्रोग्राम को लागू करने से क्षेत्र के उम्रदराज लोगों की बौद्धिक क्षमता विकसित करने में बड़ी मदद मिली है। इस कार्यक्रम को क्षमता की अवधारणा के चारों ओर विकसित किया गया था। कहने का अर्थ है कि किसी संदर्भ में सोचने और कार्य करने की क्षमता का निर्माण और विकास करने के लिए आवश्यक है कि ज्ञान अर्जन हो। इसमें शामिल है चीज़ों की वैज्ञानिक जानकारी रखना, चाहे वह भाषा की योग्यता हो, गणित की योग्यता हो, विज्ञान की योग्यता हो या समुदाय की भलाई की प्रक्रिया हो। हम महसूस करते हैं कि यदि इन योग्यताओं को सशक्त किया जाए तो हम नए ज्ञान पा सकेंगे, जिससे क्लस्टरों में विकास की प्रक्रिया तथा उन्नति संभव हो। बेटोरी कट्टे क्लस्टर में करीब 700 लोग थे, जिनको समुदाय की भलाई के अनुप्रेरक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। प्रमोटर ऑफ कम्युनिटी उन लोगों की पहचान करने के लिए जिन्होंने सामाजिक कार्य की तैयारी कार्यक्रम किया है। प्रिपरेशन फॉर सोशल एक्शन प्रोग्राम ने समुदाय में व्याप्त ताकतों के बारे में जानने में बड़ी मदद की है। धीरे धीरे सोशल एक्शन प्रोग्राम को मित्रों ने शुरू किया और खुद उन्हें चला रहे हैं। मुझे याद है कि प्रारंभ में लोग पूछते थे, जब हम PSA खत्म कर लेंगे तब क्या करेंगे।
हमने अपनी समझ को सीमित कर लिया था कि वह क्या कर सकेंगे और हम यह नहीं सोच रहे थे कि वह क्या बन जाएंगे। जब हमने 2011 में पहला पाठ्यक्रम समाप्त किया, हमने पाया कि वह जो इसे पूरा करते हैं वह प्रत्येक कार्य के संवर्धक बन जाते हैं और सभ्यता के विकास के एक प्रतिनिधि बन जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक परिस्थितियों तथा अन्य बाधाओं के कारण उन्हें दूर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा आधार नहीं था कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। हम लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के एक मुख्य तत्व के रूप में शिक्षा की आवश्यकता का उत्तर देने की इच्छा से सपोर्टिंग कम्युनिटी लीडर प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम को धन्यवाद है कि अब बड़ी संख्या में युवा टेक्निकल और प्रोफेशनल कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय जा सकते हैं। 4 वर्ष लगते हैं इस सपोर्टिंग कम्युनिटी लीडर्स प्रोग्राम को करने में। प्रतिभागी कई सेमिनारों में भाग लेते हैं जिसमें कुछ क्षमताएं विकसित करते हैं। इन क्षमताओं में सम्मिलित है एक शब्दकोश विकसित करना, जिसे वह विश्वविद्यालय के मित्रों के साथ बातचीत करने में इस्तेमाल करते हैं। अपने समुदाय के लोगों के साथ उन विषयों पर जैसे विज्ञान और धर्म के मध्य सामंजस्य और किस प्रकार मीडिया का वातावरण हमें प्रभावित करता है। एक सामग्री आती है पीएसए कार्यक्रम से और कुछ अन्य सामग्रियों से भी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सामूहिक क्षमता का निर्माण करने में। यह सामग्री मुख्यतया एक बाह्य प्रेरित संस्था फुंडे के प्रयासों से विकसित की गई थी, जिसे फाउंडेशन फॉर द एप्लीकेशन एंड टीचिंग ऑफ द साइंसेस के नाम से भी जानते हैं, जो वर्षों पूर्व स्थापित की गई थी। सपोर्टिंग कम्युनिटी लीडर्स प्रोग्राम आपको ये समझने में मदद करता है कि समुदाय की सेवा न सिर्फ आवश्यक है, बल्कि यह समझाने में भी कि जो कुछ भी आप करते हैं आपको पूरी उत्कृष्टता के साथ करने का प्रयास करना चाहिए, इस तरह से कि यह समुदाय को विकास करने दे। ये कार्यक्रम युवाओं में उस क्षमता को विकसित करता है कि वे लगातार अपने क्षेत्र में वास्तविकता को पढ़ सकें, ताकि चुनौतियों की पहचान करें और इसके उपाय की ओर अपनी कुशलता और क्षमता के अनुसार योगदान दे सकें। यह युवाओं को अवधारणापूर्ण ढांचा बनाने में मदद करता है, जिससे वे लगातार अपने व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रकाश में जांच कर सकें कि वे क्या सीख रहे हैं। विद्यार्थी जो कुछ विश्वविद्यालय में प्राप्त कर रहे हैं वह शिक्षा का मात्र एक भाग है। इसका दूसरा भाग है सेवा। इसी कारण प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह कोई एक विशिष्ट सेवा गतिविधि जरूर करे। धन्यवाद है सपोर्टिंग कम्युनिटी लीडर्स प्रोग्राम का आंदोलन, जिसमें युवा बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं बदलाव लाने के लिए, और स्वाभाविक रूप से यह बदलाव उनके अपने जीवन में भी दिखाई पड़ता है। दस सालों से अधिक समय बीत गया। वैंकूवर में संस्थान प्रक्रिया मजबूती प्राप्त करने लगी। मित्रों के एक छोटे समूह ने कनाडा में नए आने वाले लोगों ने समुदाय में संस्थान प्रक्रिया को लागू करना सीखा, और जिस पहली आवश्यकता की पहचान की वह थी अंग्रेजी में बातचीत करना। अतः हमने साधारण इंग्लिश क्लास प्रारंभ किए। हमने इसे इंग्लिश कॉर्नर नाम दिया। समय के साथ हमने सीखा कि भाषा पर अधिकार की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि नए लोगों में उस समुदाय का भाग होने की इच्छा थी
जो अपने समुदाय की भलाई के लिए लगातार वार्तालाप करते थे। सामग्रियां विकसित की गईं। समुदाय से संबंधित विषयों पर प्रश्न। हम भावना के प्रकटीकरण के लिए उद्धरण का उपयोग करते हैं। अब धीरे धीरे समूह अपनी क्षमता निर्माण कर रहे थे कि वह अपनी दशा पर विचार करें और तब सावधान कदम उठाएं, यह सोचते हुए कि किस प्रकार बाहुला की शिक्षाएं वास्तव में जन समुदाय की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की भलाई में प्रभाव डालती हैं। जब आप एक नए देश में आते हैं तो अपने घर की बहुत याद आती है। यह एक नई जगह है, यहाँ की संस्कृति नई है, भाषा अलग है। आप उस संस्कृति में घुल मिल जाना चाहते हैं, उस समुदाय में शामिल होना चाहते हैं। बाहरी शिक्षाओं के अनुसार हम नई दुनिया बनाना चाहते हैं और यहाँ उस दुनिया की पहली अनुभूति आपको होती है। आप धीरे धीरे अधिक से अधिक मित्र बनाना चाहने लगते हैं और तब आप एक छोटा सा समुदाय बना लेते हैं। पूरे क्षेत्र में लगभग 30 इंग्लिश स्कूल हैं, जिनमें सैकड़ों प्रतिभागी हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया। और अब इसमें से एक निदेशक मंडल है जो प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने में मदद करता था। जो इंग्लिश क्लास के रूप में प्रारंभ हुआ, अब अपनी जटिलता और विशालता में बढ़ चुका है। यहाँ अब ऐसे समूह हैं जो समुदाय के निर्माण में अगले व्यवहारिक कदमों के बारे में सोचते हैं। युद्ध और मारकाट ने प्रारंभ में हमारे देश को 1 साल के लिए हिला दिया। उस दौरान सारे स्कूल बंद कर दिए गए और बच्चे इधर उधर आवारा घूमते थे। युद्ध की प्रचंडता तथा अभूतपूर्व मारकाट के बावजूद भी ये मित्र खाली बैठे नहीं रहे। उन्होंने बहाउल्लाह के धर्म की सेवा नए उत्साह के साथ प्रारंभ कर दी। क्योंकि मैं बच्चों की कक्षा की शिक्षिका पहले से थी, मैंने अपने पति से परामर्श किया और माता पिता से मिलने गई। इन माता पिताओं की अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति चिंता को देखते हुए मैंने अहदी फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे समुदाय स्कूल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय किया। अहदी फाउंडेशन द्वारा कम्युनिटी स्कूलों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के उपाय अत्यंत क्रांतिकारी विचार है। यह फाउंडेशन न सिर्फ शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि बच्चों की शिक्षा को समझने की समुदाय की क्षमता में भी विकास करता है। फाउंडेशन शिक्षा के प्रश्न के संबंध में भी सजगता को बढ़ाता है। एक बार जब समुदाय इसके प्रति सजग हो जाता है, यह समझता है कि इसके एक ऐसे स्कूल की स्थापना का कार्य करना होगा जो कि पूरे गांव के लिए हो। यह स्कूल माता पिता तथा समुदाय दोनों के लिए है। बहुत सारे विचार विमर्श इस बात पर होते हैं कि किस प्रकार समुदाय इन स्कूलों की सहायता कर सकता है। कुछ माता पिता तथा बड़े भाई बहन अपनी शिक्षा में काफ़ी आगे जा चुके हैं, तो हम पूछते हैं क्या वे एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित होकर समुदाय निर्माण के प्रयास से जुड़ना चाहते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों को शिक्षित करने की और बड़ी उम्र के लोगों को भी। मैं और सीखना चाहती हूँ ताकि अपने समुदाय की मदद कर सकूँ, विशेषकर इन भविष्य के बच्चों की, ताकि यह भी समाज के विकास में योगदान कर सके। स्कूल अंत नहीं है, यह एक ढांचा है जो पूरे जन समुदाय को सीखने में मदद करता है। इसी को हम एक कम्युनिटी स्कूल समझते हैं। बच्चे स्कूल में सीखते हैं, पूरा समुदाय स्कूल में विचार विमर्श करने के लिए एकत्र होता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार स्कूल हमारी संस्कृति और सोचने के तरीके को प्रभावित कर रहा है। स्कूल प्रकाश के केंद्र की भांति है। ऐसा केंद्र ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैला रहा है, एकता को बढ़ावा दे रहा है, एक केंद्र को गांव को नियति के लिए उत्तरदायी बना रहा है।
किरिबाती में पूरी जनसंख्या 1 लाख से कुछ अधिक है। इस जनसंख्या में 5,972 किशोर हैं। यह संख्या आने वाले समय में किरिबाती की बहुमूल्यता रत्न को दर्शाती है। सरकार और लोग पूछते थे हम अपने युवाओं के साथ क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतनी नकारात्मक शक्तियों के साथ क्या करें, जो कि समुदाय में काफी परेशानी का कारण थी। युवाओं के पास एक महत्वपूर्ण भूमिका है विश्व की भलाई में, और इसलिए ओटन के स्कूलों में किशोर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम लेकर आए। यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक बहाई प्रेरित संस्थान है। प्रोग्राम ने न सिर्फ मेरे व्यवहार को सुधारने में मदद की, बल्कि मेरे स्कूल के काम में भी मदद की। जब मैंने अध्ययन समाप्त किया, मुझे नया व्यवहार प्राप्त हो गया, जैसे कि दूसरों के साथ मिलकर रहने की इच्छा। ये युवाओं में एक बदलाव है। स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में मैं अनुप्रेरकों के साथ 2 साल से कार्य कर रही हूँ। मैं वाकई इस कार्यक्रम की प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि ये बहुत फल देता है। ये युवाओं को अपने जीवन में और उत्तरदायी बनाने में मदद करता है। अब कोई 10 सालों के बाद केवल स्कूल या स्कूल के छात्र अथवा उनके माता पिता ही नहीं, बल्कि आइलैंड काउंसिल और जो सरकार के पदाधिकारी हैं, उन तक पहुँच बन चुकी है। पहले युवा पीढ़ी पूरे दिन भर वह काम करती थी जो फलहीन थे, जेलों को भरते और अपने परिवार के लिए बड़ा परेशानी का कारण थे। आइलैंड परिषद के सदस्य के रूप में अब हम बदलाव देख सकते हैं। यह हमें जो सिखाता है उसके कारण युवा प्रकाशित हो गए हैं। इसी कारण मैं चाहता हूं कि इसके कार्यक्रमों के साथ हम सहभागिता करते रहें। 2017 तक हम करीब 3,256 किशोरों तक पहुंच चुके थे। अब आप देखते हैं कि लोग युवाओं की अनुपस्थिति को जेल जाने से नहीं जोड़ते हैं। मैं इसे युवा कार्यक्रम से जोड़ रही हूँ, क्योंकि युवाओं को जो किशोर कार्यक्रम से आ रहे हैं, अपने प्रति, परिवार के प्रति और पूरे समुदाय के प्रति अधिक उत्तरदायी पाते हैं। हमने इस दौरान बहुत सारी बातें सीखी हैं। हमें पता है कि संसार संशय, निराशा और उथल पुथल की दशा में है, परंतु हम प्रयास करते हैं ताकि लोगों का बढ़ता हुआ नाभिक जो बहाउल्लाह के शब्द के संपर्क में आते हैं, विचार करें कि हम किस प्रकार बहाउल्लाह की शिक्षाओं को रोजाना की चुनौतियों का सामना करने में उपयोग कर सकें। जब एक समूह उठ खड़ा होता है और अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाने लगता है, एक दूसरे के साथ बात करते समय कैसे बोलता है, किस प्रकार से एक दूसरे की सेवा करते हैं, उनकी अभिलाषाएं क्या हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप अचानक देखते हैं कि समुदाय की संस्कृति बदलने लगी है। आप इस संदर्भ में बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के प्रभाव को पूरा होता देख सकते हैं। तो हम एक अदम्य आंदोलन के बारे में सोचना चाहते हैं। एक उदाहरण है कि किस प्रकार मानव शरीर विकसित होता है, किस प्रकार शरीर के विभिन्न सेल्स अपनी जिम्मेदारियों को सीखते हैं और तब इसे शरीर के सतत स्वास्थ्य में
लगाते हैं। इसी प्रकार समुदाय में हर एक व्यक्ति, समुदाय के हर एक सदस्य, हर एक संस्था को सीखना होगा कि यह जिम्मेदारियां और भूमिकाएं क्या हैं जिन्हें उन्हें करना है, और स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ समुदाय, एक बढ़ती सभ्यता के दृष्टिकोण में योगदान देना है। और जब हम ऐसा होता देखते हैं तो पूरे समुदाय में पूर्ण आनंद होता है। यह लोगों का भी पूर्ण आनंद है। यह मानव स्वभाव है कि वह साथ रहना चाहता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साथ साथ वह उत्तमता की राह पर चलना चाहता है। समाज के लिए यह संभव है कि वह साथ साथ अपने भविष्य की जिम्मेदारियां ले सके, लेकिन यह शुरू होता है 2 या 3 मित्रों की कोशिश से। वे कुछ प्रेरक सिद्धांतों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं और अपने ज्ञान को विस्तार देने लगते हैं। प्रभु धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से सिद्धांतों और विभिन्न अवधारणाओं से परिचय प्राप्त करते हैं। यह भी देखा गया है कि वे न केवल इन सिद्धांतों के बारे में सुन चुके हैं, बल्कि उन्हें व्यावहारिक जीवन में ढालने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें वे सिद्धांत अच्छे लगते हैं, उनसे वे प्रेम करने लगते हैं और उन्हें अमली जामा पहनाने में लग जाते हैं। जैसा कि बहाउल्लाह का प्रत्येक अनुयायी अच्छी तरह जानता है, मानव जाति का परम कल्याण इसकी विविधता से आगे बढ़कर सोचना है और इसकी एकता को मजबूती के साथ स्थापित करना है। बहाई अपने समाज के जीवन में जो भी योगदान करते हैं वो एकता को बढ़ावा देने के लिए होता है। इसी उद्देश्य के लिए समुदाय निर्माण का हर एक प्रयास होता है, क्योंकि जो कलह और संघर्ष से थक चुके हैं उनके सामने सर्व महान नाम की छाया तले पल्लवित पुष्पित होते समुदाय तक प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एकता से क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है।